हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग को AIB 20 पर एक बिग अपडेट देनी है। AIB 20 का जो एडवर्टीजमेंट है अब आप लोग के लिए बहुत ही जल्दी आने वाला है और इस एग्ज़ाम में आप लोग का जो पैटर्न रहेगा वो अभी सिलेबस वही है जो पुराना आप लोग का सिलेबस है। AIB 20 का जो एडवर्टीजमेंट आप लोग के लिए आने वाला है, इसका जो एग्ज़ाम होगा एडवर्टीजमेंट आने के बाद 1 महीने का समय आप लोग को मिलता है फॉर्म भरने के बाद, और इसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट से 2 महीने के भीतर फिर आप लोग का एग्जामिनेशन हो जाता है। जैसा आप लोग को मालूम है कि AIB 18 और 19 दो एग्ज़ाम जो थे उसमें काफ़ी लोग फेल हुए थे, और जो एक बार फेल हो जाता है फिर उसको बहुत टाइम इंतज़ार करना पड़ता है और जो पैसे अलग से खर्च होते हैं वो अलग से खर्च होते हैं। इसीलिए AIB 20 पर हम आप लोग के लिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट AIB 20 में अपीयर हो उनका AIB 20 ज़रूर और ज़रूर क्रैक हो जाए। तो चलिए हम लोग AIB 20 में आज क्या और जानना चाहते हैं, इस वीडियो में देखेंगे क्या इसका सिलेबस है, कितने समय का ये पेपर होता है, क्या इसकी निगेटिव मार्किंग होती है, और इसके साथ साथ आप लोग के लिए एक सीरीज स्टार्ट की जा रही है जिसमें AIB में जो आप लोग के 19-20 पेपर है उस पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। आप लोग को वो टॉपिक पढ़ना है और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर आप AIB को ज़रूर और ज़रूर क्रैक कर लेंगे। आज उसी सीरीज़ में हम लोग आज पहले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है जिसमें 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, बड़ा रोल प्ले करता है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हम लोग आज इस वीडियो में बने रहिए आप लोग, और हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग को AIB 20 की प्रिपरेशन करनी है ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग AIB को क्रैक कर ले जाए। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपके सिस्टम पर ये वीडियो का इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर ला क्लासेस का कोई वीडियो आप लोग के लिए पब्लिश हो रहा है। डियर स्टूडेंट, देखिए जो AIB 20 है इसमें आप लोग के लिए 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, 3 आवर्स का पेपर होता है, नो निगेटिव मार्किंग होती है और ओपन बुक होता है, आप इसमें डायरेक्ट ले जा सकते हैं। जो इसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया है कि जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 100 क्वेश्चन में से 45%, यानी आपको 45 नंबर पाना ज़रूरी है। जो कैंडिडेट SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 100 क्वेश्चन में से 40% यानी 40 क्वेश्चन सही करना ज़रूरी है। देखिए, कोई बहुत बड़ी ये ऐसा नहीं कि ये बहुत ही कठिन एग्ज़ाम है, लेकिन इसमें सावधानी आपको बरतनी है। सावधानी ये बरतनी है कि आप अपनी तैयारी इस लेवल पर करिए कि AIB को तो क्रैक करिए, फिर जब आप फर्दर एडवोकेसी में जाए, जुडिशरी की तैयारी करें, कारपोरेट सेक्शन में जाए, तो आपको लॉ की एक अच्छी सी जानकारी रहे। तो आज आप लोग के लिए 10 नंबर का जो एक मेजर रोल प्ले करता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। इससे क्या क्या हम आप पढ़ें कि आपका जो है ये 10 में 10 नंबर पूरा आपको मिल जाए। ये जो सीरीज आप लोग के लिए स्टार्ट की जा रही है इसलिए स्टार्ट की जा रही है, आज पहला इसका पार्ट मिल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आगे दूसरा टॉपिक में मिलेगा। कम से कम आपको 70 से 80 नंबर हम दिलवाने की कोशिश करेंगे ताकि आप 70 से 80 नंबर पाके एक अच्छे रूप में, अच्छे जिसको कहते हैं सम्मानित रूप में इसको पास करें, फिर आगे आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, आगे और भी आप अपना जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो देखिए, जो भारत का संविधान है इसमें हमने आप लोग के लिए 8 इम्पॉर्टेंट टॉपिक को सेलेक्ट किया है। वैसे तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 395 आर्टिकल्स है, 12 इसमें शेड्यूल्स दिए गए हैं, 22 पार्ट्स दिए गए हैं, बहुत बड़ा पेपर है, लेकिन इसको हमने छोटा छोटा करके आप लोग के लिए समराइज किया। सबसे पहले आप लोग को पढ़ना है पहला टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैबिनेट मिशन कैसे आया, संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इम्प्लीमेंट की डेट क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबरांस थे। ये जो एक पूरा टॉपिक है इसको आपको तैयार करना है प्रियम्बिल के साथ। प्रियम्बिल में 3 वर्ड्स कौन कौन से जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो जैसे आपको मालूम हो जाए, सोशलिस्ट जोड़े गए हैं, सेकुलर जोड़े गए हैं और इंटीग्रिटी जोड़ी गई 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन और आप लोग के लिए आएगा कि किस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के किस केस लॉ में कहा गया है प्रियम्बिल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
जो प्रीएम्बल है वो एक इंटीग्रल पार्ट है, संविधान का भिन्न अंग है। तो आपके पास आंसर होना चाहिए केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट, AIR 1973। तो ऐसे आपको पहला टॉपिक तैयार करना है। फिर इसके बाद फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल नंबर 12 से 35 है। फंडामेंटल ड्यूटी 51 के ए में है आर्टिकल में। DPSP 36 से ले 51। देखिए फंडामेंटल राइट में आपको तैयार करना है कि पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, अब 6 हो गए। तो जो एक फंडामेंटल राइट हटा, राइट टू कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, वो पहले कहाँ था? आर्टिकल 31 में था। कब हटा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। किस प्राइम मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टरशिप में? मोरारजी देसाई। तो ये जो संपत्ति अर्जन करने का अधिकार था, अब कहाँ चला गया? अब ये चला गया आर्टिकल 300A में। अब उसकी पोजीशन क्या है? लीगल राइट है। अब फंडामेंटल राइट कितने हो गए? 6 हो गए। फिर आपको ये पढ़ना है कि जो फंडामेंटल राइट है इसमें 86 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के प्राइम मिनिस्टरशिप में, उसके द्वारा एक नई आर्टिकल जोड़ दी गई है, आर्टिकल 21A। उसमें क्या किया गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिलाना स्टेट के ऊपर फिक्स कर दिया गया, यानी ये फंडामेंटल राइट्स बन गया है। तो अब ये फंडामेंटल राइट जो होती है गारंटी युक्त है। किसने गारंटी लिया? स्टेट ने लिया। किस स्टेट ने लिया? आर्टिकल 12 वाली स्टेट ने लिया। इसके बाद भी अगर गारंटी के बाद टूटता है तब यह कहा गया आर्टिकल 32 में आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज है उसमें रिट ला सकते हैं। 5 प्रकार की रिट होती है। तो ऐसे आपको फंडामेंटल राइट पढ़ना है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग को 1976 में मिली थी। लेकिन जो 86वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा एक फंडामेंटल ड्यूटीज और मिल गई और वो कितने हो गए? 11। जो DPSP है ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से। ये क्या है? फोर्स बिल बाय लॉ नहीं है। फोर्स बिल बाय नहीं है, कहाँ कहा गया है? आर्टिकल नंबर 37 में कहा गया। DPSP का मोटिव क्या है? तो इसका मोटिव है आर्टिकल नंबर 38। कैसा मोटिव है? वेलफेयर स्टेट बनाना, यानी जो हमारा भारत संघ है इसको क्या? लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, ये DPSP का काम है। फिर प्रेसिडेंट के बारे में पूरा पढ़ना है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ये आपको कंप्लीट करना है। फिर गवर्नर के साथ चीफ मिनिस्टर और स्टेट की जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है उस पर आपको पूरी पकड़ बनानी है। देखिए फिर आप आइए इमरजेंसी प्रोविज़न 352, 356, 360। नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट इमरजेंसी 356 और 360 आप लोग को पढ़ना है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ठीक। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमने अभी इमरजेंसी आपको बताया ये जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसेस है ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो अब तक संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। मिसलेनियस में आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस बार के लिए है, मिसलेनियस में क्या क्या पढ़ना है? जजेस को कैसे हटाया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि इसमें जो हाई कोर्ट के जज साहब थे, जस्टिस वर्मा, यशवंत वर्मा, उनको संसद में हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो इस पर आप ज़रूर पढ़े रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जिसमें अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में, एडवोकेट जनरल, CAG, पब्लिक सर्विस कमीशन, और इस समय सबसे ज़्यादा विवादित है चुनाव आयोग। आप देखते हैं चुनाव आयोग को लेकर बिहार के जो इलेक्शन होने जा रहा है बहुत विवाद घेरा हुआ है। तो चुनाव आयोग जो आर्टिकल 324, 325 में, इसको ज़रूर और ज़रूर आप तैयार रखिएगा। इसके बाद ये स्टूडेंट 12 शेड्यूल्स हैं, 1 से 8 तक जो शेड्यूल्स हैं ये संविधान निर्माताओं ने हम लोग के लिए बनाए थे। 9th, 10th, 11th, 12th ये बाद में जोड़ी गई। जैसे 9वीं अनुसूची जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1951 में जोड़ी गई, लैंड रिफॉर्म को जोड़ी गई जवाहरलाल नेहरू के प्राइम मिनिस्टरशिप में। 10th शेड्यूल राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टरशिप में जोड़ी गई। 11th और 12th जो शेड्यूल थी ये PB नरसिंह राव के सरकार में जोड़ी गई और इसके द्वारा
पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया, लोकल ऑटोनोमस को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। तो डियर स्टूडेंट, इतना अगर आप तैयार करते हैं तो आपका 100% ध्यान रखिएगा 10 क्वेश्चन जरूर सही हो जाएंगे। इसके आगे जब हम लोग आपको नया सीरीज़ में नया वीडियो देंगे वो भी 10 क्वेश्चन का देंगे, कैसे कौन से 10 क्वेश्चन और तैयार करिए ताकि आपका AIB क्रैक होता जाए। तो हम आप लोग को कम से कम 7-8 सीरीज़ इस पर देंगे और सारी सीरीज़ में आपको बताया जाएगा कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, ताकि कम से कम आपका 70 से 80 नंबर की प्रिपरेशन करा दी जाए, आप AIB को आराम से क्रैक कर सकें। देखो डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि AIB 18 और 19 में बहुत स्टूडेंट फेल हुए। तो ये जो AIB 20 आ रहा है, तो एक चीज़ तो पहले आप लोग जान लीजिए, जो AIB होता है जितने लोग फॉर्म भरते हैं, अगर सब लोग जो मिनिमम मार्क्स फिक्स किया गया उसको बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, सबको COP दे दिया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। यहाँ पर ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह नहीं कि इतनी पोस्ट पे इतने लोग क्वालिफाई कराएंगे। तो इसीलिए आप लोग के लिए जो ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम 20th होना है, इसके लिए एक डिग्लॉट एडिशन की गाइड रेडी है। दूसरा आप लोग को सॉरी मॉडल टेस्ट सीरीज रेडी है आप लोग के लिए। तीसरा आप लोग के लिए AIB का पूरा जो बेयर एक्ट उसको कंपाइल कर दिया गया है। 3 किताबें आप लोग के लिए रेडी की गई जो 1597 का है। ये बहुत ही यूनिक आप लोग के लिए निकला हुआ है और इसको आप ज़रूर ले लीजिएगा, तो आपको बहुत हेल्प करेगा क्या AIB क्रैक करने पे। आगे भी आपके लिए स्टडी मटेरियल के रूप में ये यूज़ होता रहेगा। अपने डियर स्टूडेंट को एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड APO के लिए जो जिसका एडवर्टीज़मेंट आया है, 2 प्रकार का एडवर्टीज़मेंट है। एक एडवर्टीज़मेंट जो है वो उन लोगों के लिए जो बैकलॉग की वैकेंसी है और दूसरा जनरल सभी के लिए वैकेंसी है। इसके PT का आप लोग के लिए न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है 3 अगस्त 2025 को शाम को 5 बजे। क्लास लाइव रहेगी। लाइव क्लास ख़त्म होने के बाद उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा आपको। इसके बाद टेस्ट सीरीज का बेनिफिट मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, आप पर मंथ अपनी फीस को जमा करके अपने को इनरोल कर सकते हैं। PT का बैच अभी स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, ये सारी फैसिलिटीज़ जो आप हमसे लेना चाहते हैं, ये 2 व्हाट्सअप नंबर हैं। जो भी आपको पूछना हो, जानना हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा कि आपको क्या क्या करना है, आगे की क्या प्रोसीडिंग आपको अपनानी है। तो इससे ये होगा कि आपको बिना फ़ोन किए आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और उसी को आप फॉलो करते जाएंगे। जैसे जैसे आप फॉलो करेंगे वैसे वैसे फिर आपको क्या होगा, उसकी जानकारी मिलती जाएगी और आप झारखंड के APO से जुड़े क्लासेस, स्टडी मटेरियल, APO से AIB के 20 के लिए भी क्लासेस चल रही हैं, उससे भी जुड़ सकते हैं, स्टडी मटेरियल से जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करने पर आगे जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनेगा उससे भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो।